पूरी देश पूरी विश्व के लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजते हैं, पूजने के साथ उनके पढ़ते हैं। ये जो संविधान दिवस मनाया गया, खास करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर लाखों लोग अलग अलग तरह से स्टेटमेंट दिए और उनके बारे में बताएं क्या थे। आज कुछ वैसा एक मेरा दोस्त ही था, अब क्या बताया जाए यार, सभी तो बताना सही होता नहीं है। वो हमें मजाक मजाक में ही बैठे हुए थे, बोल दिया कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं फॉलो करते, नहीं मानते हैं। हमने उस समय कुछ नहीं बोला था, क्योंकि उस समय हमको बोलने का ताकत नहीं था, कारण हम पढ़े नहीं थे। जब संविधान पढ़े तब पता चला कि अरे तुम्हारे बाप दादाओं ने जिस चीज से रोका, तुम्हारी घर के सबसे पहले लड़कियों जो महिलाओं हैं, अब खास करके स्वर्ण की बहन बेटियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूजिए। आप लोग पूजना स्टार्ट कर दो, कारण उन्हीं के लिखे हुए बातों से, उन्हीं के कहे गए बातों से आज तुम्हें पढ़ने का अधिकार मिला। नहीं तो तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें पढ़ने की कोई अधिकार नहीं दिया था। स्वर्ण के बहन बेटियां को स्कूली शिक्षा से वंचित, उसी को देख करके और अदर कास्ट को भी, अदर वर्ण को भी लोगों को पढ़ने से वंचित किया गया था, क्योंकि तुम्हारा बाप दादा केवल पढ़ता था। और अभी इस वीडियो को देख करके कितना लोग गुस्सा में हम पर कमेंट गलत गलत करेगा, तुम करना, लेकिन पहले संविधान को पढ़ो। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानो कि वो है क्या, उस हस्ती को जिसको बारे में सही से पढ़ लोगे तुम सब भूल जाओगे क्या होता है। धर्म साइड में रखोगे, कहो कि हमको देश में रहना है। संविधान को पढ़े, हमको इस देश में रहना, इससे फ्लो करना होगा। जो जो पढ़ लिया उसको में से एक्ड़ी खत्म हो गया। आज मूर्ख लोग इतने भरे पड़े हैं, ये वर्तमान समय में बोल रहे हैं। जो कहता है कि हम फॉरवर्ड है, ओपन हम चैलेंज कर रहे हैं। जो कहता है कि हम लोग युवा में है, जनरल में है, उसको साले को अभी संविधान के बारे में क अक्षर भी पता नहीं है। 395 अनुच्छेद में से एक अनुच्छेद भी पता नहीं है कि क्या होता है संविधान। और उसको पास देखिए कितना एकड़ है, किस तरह से अकड़ करके बोलेगा हमारे दादाजी, हमारे बाबूजी। अरे साले तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे बाप संविधान जब वो भी पढ़ता, वो भी गुलामी किस तरह से अंग्रेज किया था। और जब अंग्रेज यहाँ आया, तुम्हारे ही वजह से आया है। जो जनरल कैटेगरी का लोग आज अकड़ता है, उसी की वजह से आया है। तुम्हारे बाप दादाओं ने उसे यहाँ पर बैठने के लिए सबसे पहले शरण दिया था। फिर बाद में जब यहाँ के लोगों ने लड़ा मरा, तुम्हें कहा कि हमारा ही देन है, कुछ भी नहीं देन है। जब अदर जातियां लड़ने मरने पर तुला हुआ था, उस समय तुम जमीन लूट रहा था, जमीन, और यहाँ पर राज करने के लिए सोच रहा था। ये बताओ कि जब अंग्रेज यहाँ आया, उसके पहले किसी के नाम से सर्वे में किसी का नाम से जमीन ही नहीं था, कोई जमीन नहीं। जो जितना जोत सके जोतता था, जिसको से होता था नहीं होता था परित रहता था, ऐसे ही पड़ती रहता था, भूमि खाली रहता था। आज जब अंग्रेजों को दलाली किया, अंग्रेजों के साथ में वो पैर दबाया, रहा, खाया, अपने यहाँ सुताया, पढ़ाया, उसको रखा, तब जब सर्वे हुई उस समय अपने बाप दादाओं के नाम से वो जमीन लिखवाया। वो जमीन लिखने का कारण अदर कास्ट पर वही फिर पुनः जब यहां से अंग्रेज गए तो पुनः वही यहाँ के लोगों को, जब गोरे अंग्रेज यहां से गए तो काले अंग्रेजों ने पुनः गुलाम बनाया भारत को। और इस तरह से बनाया कि आज भी वो सोचता है कि हम यहाँ का नवाब है। अरे साले तुम नवाब कैसे? फिर जब तुम भी कल दरी पर ही बैठता था, हम भी दरी पर बैठते थे, तुम्हारा बाप दादा भी उसको पत्तल देने चलता था, पत्तल उठाता रहता था, तो फिर यहाँ पर लोग कैसे हो गए अलग है। और भूमिहीन कोई किया नहीं, तुम ही लोग किया। यदि तुम में अगर थोड़ी सी होता न्यायसंगत, अगर तुम सोचता, तो ये जरूर सोचता कि नहीं हमारे पास 100 बीघा जमीन है, जिसको पास नहीं है उसको भी कुछ दिया जाए। कहाँ दिया है?
तुम अंग्रेजों को चमचे नहीं था तो क्या था। और आज बात करता है कि समाज में हम लोग ये किए हुए कि वैसे किए। सबसे पहले तो SC ST और OBC के लोगों को इसको सुधार करना होगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, संविधान है, हर चीज 100 वर्ष पर बदलते